अस्सलाम वालेकुम। बोल में खुश आमदीद। मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी और मैं हूँ गौहर। इस रात हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे बड़ी खबर से। माल के हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद दुश्मन झूठे बयानियों से बेअमनी फैलाना चाहता है। इंतशार फैलाने वाली हर कोशिश को कुचला जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ हर ज़रूरी इक़दाम का हक महफूज रखता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने अफगान तालिबान रजीम के ज़ेर तसल्लुत इलाकों से हमलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कोई शक में ना रहे, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का मुकम्मल हक रखता है। अफवाज पाकिस्तान अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ इंटेलिजेंस कार्रवाइयाँ जारी रखेगी और दुनिया जान ले, कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। खित्ते के अमन का इन्हिसार इसी पर है। 276वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फील्ड मार्शल की दुश्मन को वार्निंग, दुनिया को वजाहत। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तानियों की उमंगों के मुताबिक जायज़ पानी के हिस्से की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अफसरान को हिदायत की कि तमाम कमांडर्स जंग के बदलते हुए किरदार के मुताबिक मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तेजी से अमल करें। फोरम ने वाज़ेह किया कि खित्ते में पायदार अमन व इस्तेहकाम अफगान तालिबान के ज़ेर तसल्लुत ज़मीन पर भारतीय प्रॉक्सियों की रोकथाम से मशरूत है। अहम खबर है, ज़ियारत में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का पुलिस चौकी पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया है। दहशतगर्दों को बलूचिस्तान के अमन से खेलने की भारी कीमत चुकाना पड़ी है। रियासत पूरी कुव्वत से दहशतगर्दों को जवाब दे रही है। तर्जुमान शाहिद रिंद के मुताबिक दहशतगर्दों के मसमूम मसाइम खाक में मिला दिए। तफसीलात क्या है, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से जानते हैं। जी सलमान। जी बिल्कुल, ज़ियारत में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इंडियन प्रॉक्सी दहशतगर्दों के खिलाफ जो एक क्लियरेंस ऑपरेशन था वो कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया और हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से तस्दीक की गई है कि जिस जवाबी ऑपरेशन के अंदर 15 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है और फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को बलूचिस्तान के अमन से और इंसानी जानों से खेलने की बड़ी भारी कीमत चुकाना पड़ी है। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ बलूचिस्तान पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो दहशतगर्दों के अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए पुरअज़्म हैं और इस हवाले से हुकूमत बलूचिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि बलूचिस्तान की सरज़मीन के ऊपर दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं और ना ही उन्हें कोई महफूज पनाहगाह दी जाएगी और उनके हर हमले का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही ये भी ऐलान किया गया है कि दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ मजीद मौसर अंदाज के अंदर जारी रहेंगी और हुकूमत बलूचिस्तान का ये भी कहना है कि ज़ियारत में शहीद होने वाले पुलिस ऑफिसर्स और एहलकारों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने दी जाएंगी और उनके खून का पूरा बदला लिया जाएगा। जी, उनके खून का पूरा बदला लिया जाएगा। सलमान साथ ही रहिएगा। एक मरतबा फिर अपने नाज़रीन को बताएं, अहम खबर है, ज़ियारत में फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का पुलिस चौकी पर यह हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया है, जिसके नतीजे में 15 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। दहशतगर्दों को बलूचिस्तान के अमन से खेलने की भारी कीमत चुकाना पड़ी है और ये कामयाबी से ऑपरेशन किया गया है। और सलमान, अब इस वक्त क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है और ये 15 मजमूई तौर पर दहशतगर्द हैं जिनको जहन्नुम वासिल किया गया। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको पता ही है कि ज़ियारत के अंदर दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया था, निशाना बनाने की कोशिश की गई थी फोर्सेस को, जो कि एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था जिसके अंदर कीमती जानों का नुकसान भी हुआ। लेकिन उसके बाद जो वहाँ से कंफर्मेशन आई थी उसमें बताया गया था कि 9 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, जबकि जो जिनको ज़ियारत हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है, हमला पुलिस एहलकारों पर किया गया था। लेकिन उसके बाद से फिर सिक्योरिटी फोर्सेस भी हरकत में आई और एक ये जवाबी कार्रवाई या क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया गया था, जिसके अंदर बड़ी कामयाबी मिली और हमलावरों को हलाक किया गया और उनकी हलाकतों की जो कंफर्म तादाद सामने आई है वो हमें बताया गया कि 15 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है, जिनका ताल्लुक इंडियन प्रॉक्सी फितनल हिंदुस्तान से था। जी, सलमान अमान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। भारत जान ले, सिंतास मुआहदे पर कोई समझौता नहीं करेंगे। पाकिस्तान की सियासी क़यादत भी डट गई। बीजेपी हुकूमत सिंतास मुआहदा और पानी की तकसीम पर आलमी कानून नहीं तोड़ सकती। भारत मुआहदे के खिलाफ वर्जी से बाज रहे। मोदी सरकार को वार्निंग दे दी। पाकिस्तान की ज़राअत और मईशत को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश को नाकाम बनाने का अज़्म।
کے سنتاس معاہدے سے متعلق اقدامات خطے کا استحکام شدید خطرے سے دوچار، پاکستان اپنے آبی حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، قومی قیادت بزدل بھارت کی آبی جارحیت کے خلاف یک زباں۔ پاکستان کی آبی غذائی توانائی اور قومی سلامتی کا معاملہ ہے، پاکستان ہر قیمت پر سنتاس معاہدے کا دفاع کرے گا، وزیر دفاع خواجہ آصف نے دو ٹوک بتا دیا، معاہدے کی معطلی سے بھارت کو شرمندگی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ سنتاس معاہدے کے تحت پانی پاکستان کا ناقابل تنسیخ حق ہے، وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے واضح کر دیا۔ بھارت اپنی غلط فہمی دور کر لے، معاہدے کی خلاف ورزی سے باز رہے، پاکستان کی زراعت اور معیشت کو نقصان پہنچانے کی ہر کوشش ناکام بنائیں گے، صوبائی وزیر عظمیٰ بخاری نے وارننگ دے دی۔ صدر وزیر اعظم اور قومی سلامتی کی قیادت سے مسلح افواج کے سربراہان نے حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کے یوم شہادت پر شہید کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ کہا کہ شہداء کا خون پاکستان کے محفوظ، مضبوط اور باوقار مستقبل کی ضمانت ہے۔ حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر کی یوم شہادت پر شہید کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ حوالدار لالک جان شہید کا عزم اور حب الوطنی آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ حوالدار لالک جان شہید نے وطن کے دفاع کے لیے بے مثال جرت، استقامت اور فرض شناسی کی روشن مثال قائم کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حوالدار لالک جان شہید کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ کارگل کے معرکے میں شدید زخمی ہونے کے باوجود دشمن کے سامنے ڈٹے رہنا ان کے بوت اور تمام شہدائے پاکستان کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف، ایئر چیف بابر ظہیر سدھو نے حوالدار لالک جان شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پاک فوج نے ان کی عظیم قربانی کو سلام پیش کیا۔ ISPR کے مطابق حوالدار لالک جان شہید نے 1999 میں کارگل معرکے میں بے مثال بہادری اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کھوکھلی تشہیر اور گمراہ کن دعوے پر فتنہ الخوارج کے اوچھے ہتھ کنڈوں کو بے نقاب کر دیا۔ گروپ کیپٹن عاصم کی شہادت پر فتنہ الخوارج کے جھوٹے پروپیگنڈے کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ کہا کہ اسلام آباد میں گروپ کیپٹن عاصم طارق کے بہیمانہ قتل کی ذمہ داری طالبان قبول کر رہے ہیں۔ فتنہ الخوارج کا کوئی اعتبار نہیں، کل کو شاید کوئی چوری، ڈکیتی اور عام جرائم کا کریڈٹ بھی لینا شروع کر دیں۔ دہشت گردوں کا مقصد صرف کریڈٹ لینا ہے، حقیقت، اخلاقیات اور ذمہ داری سے انہیں کوئی غرض نہیں۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس آج 3 بجے طلب کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاقی کابینہ اجلاس میں ملک کی سیاسی، سیکیورٹی اور اقتصادی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کابینہ کو غیر ملکی دورے کی تفصیلات پر بریف کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت پاکستان کی کثیر الجہتی سفارتکاری سے متعلق جائزہ اجلاس ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اجلاس میں مختلف عالمی فورمز اور آئندہ اعلیٰ سطحی اجلاسوں کی تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کثیر الجہتی تعاون کے فروغ کے لیے پرعزم ہے اور مختلف عالمی فورمز پر پاکستان کے موقف سے متعلق ضروری ہدایات بھی جاری کی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔